बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मुमकिन है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाएं और ये बिल्कुल मुमकिन है, ये हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसके मफादात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक के मफादात बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे भी इसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है ये बड़ा भोंडा और बहुत अजीबोगरीब है। यूट्यूब को अप्रोच किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और साथ में एक फ़ैसला भी मुंसलिक किया गया अदालत का, जिसमें 22 दिन की इंक्वायरी में यूट्यूब ने अदालत को ये मुतमईन कर दिया इंक्वायरी करने के बाद कि पाकिस्तान में 27 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत हालात ख़राब करते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। बड़े लंबा चौड़ा एक जिस तरह के हमारे ऊपर मुकदमात होते थे वैसे ही है, यानी जैसे पहले मेरे ऊपर कोई 30 के करीब मुकदमात हुए गद्दारियों के, बगावतों के, जनाब मैंने कोई लड़ाइयाँ करवा दी हैं या कोई दहशतगर्दी कर दी है या उसको प्रमोट कर दिया, तो ये इस किस्म के पहले करते थे, वो सारे केस फारिग हो जाते थे। अभी जनाब इन्होंने अंदर खाते को 2 जून को इंक्वायरी शुरू की है FIA ने और 24 जून को अदालत से इन्होंने ऑर्डर ले लिया। तो 27 चैनल्स हैं जिनमें चीदा जो मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये सिद्दीक जान साहब हैं, सबी काज़मी साहब हैं और ये मकबूल जान साहब हैं। इसके बाद जी इसमें नया पाकिस्तान चैनल है, मुतीउल्लाह जान साहब का है चैनल, असद तूर साहब का चैनल है, साबिर शाकिर साहब का चैनल है, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चेयरमैन, उनका अपना चैनल है, आफ्ताब इकबाल साहब का चैनल है, मुहित पीरज़ादा साहब का चैनल है, वजाहत सईद खान साहब का चैनल है और अब्दुल कादिर साहब का चैनल है। और यानी ये वो चैनल्स हैं जिनसे हुकूमत बहुत परेशान है। कुछ और चैनल भी हैं, इसमें मेरा चैनल भी है। तो ये वो चैनल है जिनसे हुकूमत परेशान है कि ये फैक्ट्स क्यों बयान करते हैं, वो चीज़ें सामने क्यों रखते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है। ये हुकूमत जो प्रोपेगेंडा करना चाहती है या कोई मामला खड़ा करना चाहती है तो उसके सामने बंद बांधते हैं प्रोपेगेंडा के सामने। ये वो चैनल हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है, वो हुकूमत के बुरे कामों की तारीफ नहीं करते, ये हुकूमत के बुरे कामों के ऊपर तनकीद करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को तनकीद करते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो शख्सी आज़ादियाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। और इन तमाम चैनल में से किसी ने भी गालिबन जो चैनल 27 नाम मेरे सामने आए हैं, जिनमें से चंद नाम मैंने आपको बताए भी हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई यूट्यूब की पॉलिसी वायलेट की हो। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का प्रॉब्लम है और जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये जाली हुकूमत है फॉर्म 47 पे। तो अगर ये यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ये जो लोग हैं इनका मौके बदल जाएगा? क्या हम लोग अपना काम करना छोड़ देंगे? क्या हम ये कहना छोड़ देंगे कि हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट करे सियासत में मुदाखलत? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि अदालत को आप कंट्रोल कर लें, जाके पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लें? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि महंगा पेट्रोल जो है वो सस्ता लगना शुरू हो गया? हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि अवाम को आप जितना मर्जी मारें, आप ही अवाम के सबसे बड़े हमदर्द हैं? हम ये कभी नहीं कहेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम कोई और हल ढूंढेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे, हम सारे फोरम खटखटाएंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे। यानी हैरत की बात यह है कि जिन लोगों को 27 लोगों को इस हुकूमत ब्लॉक करवाने जा रही है या उनके चैनल बंद करवाने जा रही है, उनमें से किसी को अदालत ने बुलाकर सुना भी नहीं। भाई अगर जज साहब जो हैं अब्बास साहब, अगर उन्होंने एक फ़ैसला देना ही था और उनका दिल कर रहा था कि उन्होंने ये फ़ैसला देना है और दे ही देना है, तो फिर कम से कम भाई जो दूसरा फरीक है उसको बुला के सुन ले। ये तो अदालत का एक बुनियादी उसूल है ना कि आप दूसरे फरीक को बुलाकर सुनेंगे और सुन के फिर आप फैसला करेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे फरीक को बुला के सुना ही नहीं गया। मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने ये यूट्यूब चैनल बंद करने के लिए जनाब ऑर्डर दे दिया, बड़ा तारीखी नौयत का ऑर्डर दे दिया। हैरत हुई वैसे मुझे, अदालतें अब इस तरीके से काम कर रही हैं कि 27 में से एक बंदे को भी या तो आप नोटिस करें, हमें बुलाएं अदालत के अंदर, बुला के आप हमें कहें कि जनाब आप बताएं अपनी बात सामने रखें। हुकूमत ने एलिगेशन लगाए हैं, हुकूमत मेरे ऊपर कोई 2.5 दर्जन मुकदमात करने के बाद एक भी एलिगेशन आज तक साबित नहीं कर सकी, किसी अदालत में मेरी बगावत या गद्दारी साबित नहीं कर सकी। कोई एक खबर, मेरा तजिया तो मेरा अपना तजिया है ना, कोई एक खबर हुकूमत वहां पे मेरी झूठी साबित नहीं कर सकी। 1-2 चीज़ें जो मैंने मिस रिपोर्ट कर दी थी वो मैंने अपने चैनल के ऊपर ही बाद में कहा कि जी ये खबर ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, मैंने उसको ठीक कर दिया। जैसे कि मैंने एक वीलॉग में पीछे कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाके हैं वहाँ के 11 MPAs हैं PTI के और 13 टोटल हैं,
लेकिन मैंने फिर तस्हीह की अगले वीलॉग में, नहीं वो टोटल 17 है, जिनमें से 14 पीटीआई के हैं, क्योंकि पीटीआई ने फिर बाद में इसको अनाउंस किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस किस्म की मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम उनको ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन ये अब वो तमाम चैनल्स इनके निशाने पे हैं हुकूमत के कि इन्हें बंद किया जाए। खेल जो है वो खुल गया है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अब हुकूमत आवाज़ें बंद करने पे आ गई। और आवाज़ें अगर बंद कर भी दे तो क्या ये हुकूमत लोगों की राय को बदल लेगी? जाओ जाके लोगों में देखो, लोगों की इधर फिर के देखो। वैसे हम तमाम फोरम इस्तेमाल करेंगे, हर जगह पे जवाब देंगे, अदालत में भी जाएंगे, हम यूट्यूब को भी लिखेंगे और हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो आज़ादी इज़हार राय के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हर तरफ हम जाएंगे और जाके बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब ये एक नया हथकंडा है, ये भी करके देख लो। इससे पहले आपने सारा कुछ करके देख लिया ना, सहाफ़ियों को गोलियां तक मारी हैं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गया, सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, बार बार गिरफ्तार किया गया, 10 गिरफ्तारियां तो मेरे अकेले की हैं। इसके बाद जो है वो आपने सहाफ़ियों को जबरी तौर पे लापता किया, मुझे भी लापता किया जबरी तौर पे, और मैं 5 महीने तक वहां पे रह कर आया। अगर उससे आप नहीं जीते ना, तो इससे भी आप जीतने नहीं वाले, ना हम आपको जीतने देंगे। हमें 70 साल से मार खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। आपको भी मार खाने की आदत नहीं पड़ी, आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी रिटेलिएट करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान के बच्चे अपने वालिद की आज़ादी के लिए तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर जेल के खड़े होकर बताया। ये असल बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बच्चे, वो वैसे मुतहर्रिक हुए हैं। अभी एक आधा दिन पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान का एक ट्वीट भी आया हुआ था अपने वालिद को लेकर, मैंने आपको पिछले वीलॉग में सुनाया भी था। और वो कोई मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि उनके वालिद के साथ ज़्यादती हो रही है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लिख रहे हैं, और उन्हें दावत भी दी गई है, बुलाया भी गया है कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से कि आप आएँ और आकर सिचुएशन हमारे सामने रखें। अब इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं सलमान और कासिम, इन्होंने आज खुद फैसला किया है। अब तक की जो इतला है, जो अलीमा खान का कहना है और जो यहाँ यूके में सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने खुद फैसला किया है कि इनके वालिद के साथ ज़्यादती की इंतहा हो गई है और अब इन्हें ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, तो इन्हें खुद अपने वालिद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनकी आज़ादी की तहरीक के लिए। तो उन्होंने अपने वालिद को ये पैगाम भिजवाया जेल में, और इस पे जो अलीमा खान साहिबा ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अपने वालिद को उन्होंने चॉइस नहीं दी कि आप इसके बारे में फ़ैसला करें कि हमने क्या करना है। उन्होंने सिर्फ अपने वालिद को इन्फॉर्म किया है, पूछा नहीं है। और सलमान और कासिम ने कहा कि वो अमेरिका भी जाएंगे, वहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से सारी दुनिया को बताएंगे कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान भी आएंगे और जो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है वो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। अब इमरान खान साहब की सोच हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो सकता है उनकी अपनी भी यही राय हो कि ये होना चाहिए, लेकिन उनके बेटों ने ये डिसाइड किया है कि वो ये करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने तहरीक का आगाज़ कर दिया है 5 अगस्त तक के लिए। उन्होंने कहा सारे तैयार हो जाएं और एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान में शुरू करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। जुडिशरी के हकूक़ ले लिए गए हैं, इंसाफ कहीं से नहीं मिलता, पाकिस्तानी अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। अलीमा खान ने कहा कि हम भी निकलेंगे, हमारा ख़ानदान भी निकलेगा, अगर हम पकड़े गए तो हमारे बच्चे निकलेंगे, हम हर जगह पे जाएंगे और जाकर इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान की बहन जो नौरीन न्याजी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया, वो भी मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलकर मुझे खुशी हुई, लेकिन तकलीफ भी होती है। इन पर वो जुल्म किया जा रहा है जो आज तक किसी कैदी के साथ पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये नौरीन न्याजी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू की है। अलीमा खान ने एक बात की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सुनवाऊँ। और ख़ास तौर पे एक तो अगस्त के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरा, अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मुझे जेल से निकालने के लिए आप सब निकलें। उन्होंने कहा कि इस जालिम के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, अपनी आज़ादी की खातिर और 26वीं तरमीम जिसने आपका रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है उसके ख़िलाफ़ निकलें। आप सब ने अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं जेल में भी आज़ाद हूँ और आप लोग बाहर होकर भी कैद हैं। वो अपने लोगों की खातिर जेल में बैठे हैं। ये जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा। अब आ जाए नाजरीन, जो अलीमा खान साहिबा ने जो पार्टी के लिए एक पैगाम इमरान खान साहब का है वो ज़रा सख्त है पैगाम, ज़रा वो आप खुद ही सुन लें। अलीमा खान साहिबा
क्या कह रही हैं पार्टी के लोगों से कि इमरान खान साहब ने जेल से जो लोग असेंबलियों के अंदर बैठे हुए और चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वैसे आजकल विजुअल्स आ रहे हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है। अभी गंडापुर साहब का भी आया हुआ है, इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अलीमा खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुनिए इमरान खान साहब का पैगाम। मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। ये अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब का पैगाम बाहर पहुंचाया। इसके साथ ही जोड़ देते हैं गंडापुर साहब की तरह ये फोटो देख लें। फैसल करीम कुंडी साहब के पास वो गवर्नर हाउस में गए, क्योंकि वहां पे एक चीफ जस्टिस जो है वो हलफ उठा रहे थे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के, और इस मौके पर गंडापुर साहब भी गए, वहां पे अमीर मुकाम साहब भी गए। अमीर मुकाम साहब और गंडापुर साहब एक ही सोफे पे बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे। सामने जो हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो भी बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे। और यानी ये अब लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अवामी मफाद में या पब्लिक इंटरेस्ट में ये लीडर्स इकट्ठे हो जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में इन्हें इकट्ठे होकर बैठना पड़ता है। लेकिन पब्लिक का इनके इकट्ठे होने में या इनकी मुलाकातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक हकीकत है। और अदालतें कितना का इंसाफ दे रही हैं ये भी सारा पाकिस्तान जानता है। तो जब इस तरह के विजुअल्स आते हैं ना, जहाँ पे गंडापुर साहब उन लोगों के साथ खुशगपियाँ मार रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर जुल्म और जबर को जवाब फराहम किया है, जो लोग इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती के हक में हैं, तो फिर लोग गुस्सा करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं। वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जिनके लोग मारे गए हैं, वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जिनके लोग जख्मी हुए हैं, वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जो हज़ारों की तादाद में जेलों में बंद रहे हैं। तो उन्हें बुरा लगता है कि यहाँ पे अगर गंडापुर साहब ने जाना ही है तो कम से कम वो जाएं इस तरीके से कि उससे ये तासुर ना मिले कि यहाँ कोई बड़े ज़बरदस्त माहौल के अंदर कोई बड़ा इंजॉय हो रहा है। वो जो इंजॉयमेंट का तासुर है वो उसमें नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें जो है वो तनकीद होती है और बार बार होती है। हालांकि गंडापुर साहब को बतौर वज़ीर आला हर जगह पे भी जाना भी होगा, लोगों से मिलना भी होगा, इंटरेक्शन भी करना होगा, गवर्नर से भी, वज़ीर आज़म से भी, सबसे मिलना उनका ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रा एक हार्ड पोजीशन उन्होंने ली हुई है, और वो इसलिए भी कि वो जेल में, और वो अपनी क़यादत से भी ये तवक्को करते हैं कि वो भी एक हार्ड पोजीशन लेंगे क्योंकि उनका लीडर जेल में है। लेकिन वहाँ पे हम ये देखते हैं कि उतनी हार्ड पोजीशन लोग लेते नहीं हैं। कुछ लोग ये शिकवा करते थे और ताने देते थे इमरान खान को कि उसके बेटे खुद क्यों नहीं आते इमरान खान के लिए तहरीक चलाने के लिए, या इमरान खान के लिए उसके बेटे खुद क्यों आवाज़ नहीं उठाते, वो लोगों के बच्चों को क्यों इस्तेमाल करता है। अब इनका शिकवा दूर हो जाएगा। यानी जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान खुद क्यों नहीं अपने बच्चों को लेकर आता, अब उसके बच्चों ने खुद ही फैसला कर लिया आने का। अब अगर उसके बच्चे आएंगे तो ये नया प्रोपेगेंडा करेंगे, ये कहेंगे लो जी ये तो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने आ गए हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए बाहर का कोई पूरा मिशन लेकर आ गए हैं। हालांकि ना उन्होंने सियासत करनी है पाकिस्तान में, ना उन्हें पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता है। वो सिर्फ अपने वालिद को जानते हैं और वो अपने वालिद के लिए आ रहे हैं। उनका मेरे ख्याल में सियासत से लेना देना कोई नहीं होगा। ना वो सियासी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना वो सियासत का हिस्सा है, ना उन्हें कोई ज़बान भी आती है यहाँ की, ना वो कभी यहाँ पे रहे, ना उनको यहाँ के कल्चर का पता है। हाँ, लेकिन ये अपने वालिद की आज़ादी के लिए एक तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो पाकिस्तान आएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आते रहे हैं, लेकिन इमरान खान के बेटों के आने से एक फ़र्क तो पड़ेगा। सलमान और कासिम इस वक्त जो हैं वो 28 और 26 साल इनकी उम्रें हैं और ये नौजवान हैं, और दोनों बेटे जो हैं वो अपने वालिद के लिए अमेरिका में और पाकिस्तान में आकर तहरीक चलाने, आवाज़ उठाने के लिए कमर कस रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। जो लोग पहले ताने देते थे वो आप किस तरह के ताने देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये चलता है कि आटा गूंद दिए तो हिल्दी क्यों है। यानी कुछ भी कर ले, यहाँ लोग जो है वो जो तनकीद करने वाला उसने आप पे करनी ही करनी है। यानी इमरान खान साहब के मामले में ना एक बात बड़ी क्लियर है, या तो आप इमरान खान से उसको पसंद कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज को पसंद कर सकते हैं, उसकी बहादुरी की दाद दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं वाहिद आदमी है जिसने इतना शऊर कौम को दे दिया है, या तो आप उसे पसंद कर सकते हैं या आप उससे शदीद नफरत कर सकते हैं। आपके पास बीच का रास्ता इमरान खान ने नहीं छोड़ा। वो इतनी क्लैरिटी के साथ आया, इतना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रहा, उसने कोई ग्रे एरिया रखा ही नहीं। इमरान खान ने वाज़ेह लकीर खींच दी, सीधी लकीर खींच दी कि इस तरफ मैं हूं और इस तरफ बाकी लोग हैं।
अब या तो पाकिस्तानियों के पास ये ऑप्शन दिया वो इमरान खान के साथ खड़े हो, या वो इमरान खान से नफरत करें सख्त। बीच की लकीर इतनी बारीक है कि उस पर खड़ा होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब के हवाले से क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि उन्होंने कुर्बानी बड़ी दी है और पाकिस्तानी जो है वो महसूस करते हैं कि शायद उनका दौर बेहतर था, ये दौर वो बहुत तबाही लेकर आया। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से लेकर अब तक अवाम का बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, अवाम को सांस भी नहीं लेने दिया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की हमायत बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। और अब इस निज़ाम को ये लगता है कि शायद ये कुछ यूट्यूब चैनल चलते हैं, इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये पब्लिक में शऊर है। और भाई 5 महीने तो मैं अंदर ही था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद थे, पब्लिक को शऊर तो तब भी था जब उन्होंने आकर सख्त पाबंदियों के बावजूद 8 फरवरी 2024 को वोट डाल के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त की मोहर लगा दी थी, तब भी था पब्लिक को शऊर। पब्लिक को शऊर आज भी है, बेफिक्र हो जाए आप। ये चैनल बंद भी हो गया ना तो काम नहीं रुकेगा, आवाज बंद नहीं होगी, आवाज बंद नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें। नाज़रीन, मारिंग बलोच साहबा के हवाले से एक अपडेट है, ये भी आप तक पहुंचानी है। इसकी भी बड़ी तकलीफ होती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि मारिंग बलोच के बारे में बात क्यों की जाती है, और वो ये समझते हैं कि इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर है, खबर तो छुपाई नहीं जा सकती। समीदीन बलोच साहबा ने यह ट्वीट किया कि आज सुबह डॉक्टर मारिंग बलोच और BYC की क़यादत की 3 MPOs को अचानक खत्म करके उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। 3 महीने तक इनको 3 MPO के तहत रखा, पहले कैद जेल के अंदर बंद रखा, उसके बाद इजाफी 15 दिन बंद रखा, और उसके बाद अचानक से उन्हें जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां उन्हें मन घड़त FIRs के तहत 10 रोज़ा रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। नादिर बलोच के मुताबिक आज ही तीनों MPOs के हवाले से जजेस पर मुश्तमिल बोर्ड का इजलास मुतवक्के था, मगर इजलास से महज चंद घंटे कबल मशकूक अंदाज में MPO खत्म की गई और रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया। हुआ यह था कि जजेस पे बहुत प्रेशर आ रहा था कि भाई 3 MPO के तहत जब बंदे बंद किए जाते हैं तो 3 महीने के बाद इख्तियार खत्म हो जाता है, उसके बाद जजेस का बोर्ड बैठता है जो फैसला करता है। तो आज तो जजों ने इनको छोड़ देना था, और ये तो बड़ी सख्त ज्यादती इंतजामिया कर रही थी। DC भी फंस गया था, वहां की जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो सारा निजाम चला रहे हैं, वो लोग फंस गए थे। तो आज उन्हें बचाने के लिए, इससे पहले कि अदालत बैठती या वो जजेस का बोर्ड बैठता, ये फौरी तौर पे उसको लेकर पहुंच गए मारिंग बलोच को और उनके साथियों को। एक व्हील चेयर पे भी लेकर आए, को बुजुर्ग लोग भी हैं। मारिंग बलोच की अपनी भी 2-4 तस्वीरें जो है मंजर आम पे आई हैं। यह अमल ना सिर्फ कानूनी अमलदारी पर सवाल उठाता है, बल्कि सियासी कारकुनों के खिलाफ ताकत के नाजायज इस्तेमाल की अक्कासी भी करता है। तो नाज़रीन, ज्यादती दर ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है। इस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में जुल्म और जबर की वो कहानियां लिखी हैं कि पाकिस्तान के चारों मार्शल लॉ शर्मा जाएं। एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि नाफिज है, जिसने लोगों के नाक में दम किया हुआ है, और पाकिस्तानी बिल्कुल नाखुश हैं। अब आने वाली तारीख से डर रहे हैं और यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं। ये करके आप कर लेंगे, आप ये करके देख लें, जो हमसे होगा हम वो कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।